नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 22 मई, दिन गुरुवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गंगा में तैरेगी वाटर मेट्रो, पटना के एनआईटी स्टेशन से होगी कनेक्ट। अथमलगोला में 80 करोड़ की बहुउद्देश्य परियोजना। बिहार में 7,279 विशेष शिक्षकों की बहाली जल्द। माई बहिन मान योजना के लिए मिस्ड कॉल नंबर जारी। बिहार के कॉलेजों में लॉटरी से नहीं होगी प्राचार्य की नियुक्ति। चलिए बढ़ते हैं किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अथमलगोला में 80 करोड़ की बहुउद्देश्य परियोजना। पटना के बाढ़ अनुमंडल के अथमलगोला प्रखंड में 80 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत सरकारी परिसर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इस कैंपस में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएचसी, ब्लॉक कार्यालय, जीविका कार्यालय, थाना, पंचायत भवन और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जैसी कई सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। इससे 8 पंचायतों के हजारों लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक सेवाएं एक ही स्थान पर मिलेगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी तथा स्थानीय विकास को गति मिलेगी। गंगा में तैरेगी वाटर मेट्रो, पटना के एनआईटी स्टेशन से होगी कनेक्ट। पटना में गंगा नदी पर वाटर मेट्रो सेवा शुरू होने जा रही है, जो एनआईटी स्थित पटना मेट्रो स्टेशन को उत्तर बिहार से जोड़ेगी। यह सौर ऊर्जा से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक बोट होगी, जिसमें 100 यात्रियों की क्षमता होगी। किराया मात्र 40 रखा गया है, जिससे यह किफायती और पर्यावरण अनुकूल साधन बनेगा। योजना कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के सहयोग से संचालित होगी। अगस्त 2025 में पटना मेट्रो के पहले फेज के साथ इसके शुरू होने की संभावना है। यह सेवा ट्रैफिक कम करने के साथ साथ पटना को पर्यटन और स्मार्ट सिटी के रूप में भी नई पहचान देगी। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारी अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपनी इस प्योर पटना चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। बिहार में 7,279 विशेष शिक्षकों की बहाली जल्द। बिहार सरकार ने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को सख्त बनाने के लिए 7,279 विशेष शिक्षकों की बहाली का निर्णय लिया है। इसमें कक्षा 1 से 5 के लिए 5,534 और कक्षा 6 से 8 के लिए 1,745 पद शामिल है। बहाली प्रक्रिया टीआरई 3.0 के अनुसार बीपीएससी द्वारा की जाएगी। आवेदन के लिए बीएसएसटीईटी 2023 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही शैक्षणिक योग्यता में D.EL.LD या B.ED स्पेशल एजुकेशन की डिग्री जरूरी है। कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने बिहार को गाली दी, शो के बहिष्कार की उठी मांग। स्टैंड अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल एक शो के दौरान बिहार को गाली देने के कारण विवादों में आ गए। का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने नाराजगी जताई और भारी आलोचना शुरू हो गई। इससे आहत लोग 7 जून को पटना में होने वाले उनके शो के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हर्ष गुजराल को ट्रोल किया जा रहा है और कई यूजर्स ने उनके वीडियो को रिपोर्ट भी किया है। मामला तेजी से तुल पकड़ रहा है। राजधानी की सड़कों का बुरा हाल। पटना की सड़कों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आईजीआईएमएस के पास बुड़कों द्वारा की जा रही नाले की खुदाई के दौरान सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया है, जिससे लोगों को अस्पताल पहुंचने में भी परेशानी हो रही है। दीघा से आसियाना रोड पर अशोक राजपथ पर भी सड़कें खुदाई और गड्ढों के कारण जर्जर हो चुकी है। मानसून से पहले ही यह स्थिति चिंता का कारण बन गई है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है और आमजन को भारी असुविधा हो रही है। बिहार के कॉलेजों में लॉटरी से नहीं होगी प्राचार्य की नियुक्ति। बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने बिहार के कॉलेजों में प्राचार्य नियुक्ति को लेकर राज्यपाल सचिवालय द्वारा 16 मई 2025 को जारी लॉटरी आधारित अधिसूचना पर रोक लगा दी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की एकल पीठ ने सुहेली मेहता व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने लॉटरी प्रणाली को प्रथम दृष्टया अनुचित मानते हुए आगामी सुनवाई तक उस पर रोक लगा दी है। अब नियुक्ति प्रक्रिया पर पुनः विचार किया जाएगा और पारदर्शिता व योग्यता को महत्व देने की शिक्षा में कदम उठ सकते हैं। पटना में इंसान नहीं जानवरों का राज। पटना में हालात चिंताजनक हो गए हैं। स्मार्ट सिटी बनने की कोशिशों के बीच सड़कों पर आवारा कुत्ते मासूमों को नोच रहे हैं, जबकि अस्पतालों में चूहे मरीजों का मांस कुतर रहे हैं। अप्रैल 2024 से 21 मार्च 2025 तक 27,790 लोगों को कुत्तों ने काटा, जबकि न्यू गार्डिनर रोड क्षेत्र में हर महीने 650 से 750 लोग एंटी रेबीज वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं। एनएमसीएच जैसे बड़े अस्पतालों में चूहे बिस्तरों तक पहुंच गए हैं। प्रशासन की लापरवाही से लोग सड़कों और अस्पतालों दोनों में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
पटना के नगर आयुक्त ने जिलाधिकारी को लिखा पत्र। पटना के नगर आयुक्त अनिमेष कुमार परासार ने जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को पत्र लिखकर हाल ही में उद्घाटित मल्टी मॉडल हब और भूतिगत सबवे में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती की मांग की है। उनका कहना है कि बस और ऑटो से बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है। सबवे में गार्ड तैनात है, लेकिन जंक्शन क्षेत्र में पुलिस द्वारा ऑटो को नियंत्रित किया जा रहा है, लेकिन पार्किंग खाली पड़ी है और रैंप का स्टैंड बना लिया गया है। बिहार में 250 से ज्यादा नए रास्तों पर सार्वजनिक वाहन चलाने का प्लान। बिहार परिवहन विभाग ने राज्य में 255 मार्गों पर सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन की योजना बनाई है, जिनमें 25 नए रूट और 230 पुराने रूटों में बदलाव प्रस्तावित है। इन रूटों पर वाहनों की संचालन से पहले विभाग ने आम लोगों पर वाहन मालिकों से सुझाव व आपत्तियां मांगी है। इच्छुक लोग विश्वेश्वरैया भवन पटना में राय दे सकते हैं। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत हर प्रखंड में 7 लाभुकों को 5 लाख रुपए अनुदान मिलेगा। योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवहन को मजबूत बनाना है और इसे 2025 से 26 तक चलाया जाएगा। अचानक जानीपुर पुलिस स्टेशन पहुंच गए पटना एसएसपी। बीते दिन पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने जानीपुर थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गंभीर मामलों की जांच के लापरवाही को वरीय अधिकारी के आदेशों की अनदेखी सामने आई। थानाध्यक्ष बलवीर कुमार पर आरोप था कि वे गंभीर कांडों की जांच में रुचि नहीं ले रहे थे और निर्दोषों को पालन नहीं कर रहे थे। इसके चलते एसएसपी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निरीक्षण में लंबित मामलों की प्रगति के समीक्षा कर जरूरी निर्देश भी दिए गए। गोपालगंज में दूसरे बाईपास के लिए जमीन चिन्हित। पटना से सीधे होगी कनेक्टिविटी। गोपालगंज में दूसरे बाईपास के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। NH 27 से NH 531 तक 12.6 किलोमीटर लंबा यह बाईपास दानापुर से सदर प्रखंड के तुरकहा तक बनेगा, जिससे पटना से सीधी कनेक्टिविटी संभव होगी। परियोजना पर 1 अरब 26 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। भूमि सर्वे शुरू हो चुका है और निजी जमीनों का अधिग्रहण जल्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जनवरी 2025 को प्रगति यात्रा के दौरान इस योजना की घोषणा की थी। फिलहाल रिंग रोड परियोजना पर भी कार्य आगे बढ़ रहा है। खुसरूपुर स्टेशन पर ठहरेगी पटना से राजगीर स्पेशल ट्रेन। खुसरूपुर रेलवे स्टेशन पर अब पटना से राजगीर स्पेशल ट्रेन 03203 से 03204 का ठहराव शुरू हो गया है, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। यह ठहराव रेल यात्री सुविधा मंच के लगातार प्रयासों के बाद संभव हो पाया है। ट्रेन रुकने की शुरुआत के मौके पर लोको पायलट और गार्ड को मिठाई व पानी की बोतल भेंट कर यात्रियों और मंच के सदस्यों ने खुशी जताई। यह सेवा बिहार के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की यात्रा को भी आसान बनाएगी। स्थानीय लोगों में इस फैसले को लेकर उत्साह है। आज पटना के पर्यटन में बात होगी पादरी की हवेली की। पादरी की हवेली, जिसे सेंट मैरी चर्च भी कहा जाता है, पटना का सबसे पुराना चर्च है, जिसकी स्थापना 1713 में रोमन कैथोलिक मैसोनरिया से की गई थी। वर्तमान संरचना 1772 में वीनस के वास्तुकार तिरोटो द्वारा पुनः डिजाइन की गई थी। चर्च ने 1763 में नवाब मीर कासिम और 1857 की क्रांति के दौरान गंभीर क्षति झेली, लेकिन अब भी यह अपनी भव्यता के साथ खड़ा है। चर्च की प्रमुख विशेषता इसकी विशाल कैथेड्रल, घंटी और मदर टेरेसा का प्रशिक्षण स्थल होना है। यह स्थापत्य और धार्मिक विरासत का उत्कृष्ट उदाहरण है। पटना में मौसम का बदला मिजाज, आंधी बारिश की चेतावनी से सतर्क रहे। पटना सहित बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाओं के कारण मौसम विभाग ने पटना समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने, आंधी में गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। स्पॉन्सरशिप योजना से 15,000 प्लस बच्चों को मिलेगा लाभ। राज्य बाल संरक्षण आयोग ने ऐसे बच्चों की मदद के लिए अनूठी पहल की है जिनके पिता नहीं है या तलाक के बाद वे अपनी मां के साथ रहते हैं। स्पॉन्सरशिप योजना के तहत इन बच्चों को पढ़ाई के लिए हर महीने 4,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ऑफलाइन आवेदन आयोग कार्यालय में जमा करना होगा। अब तक 15,657 बच्चों को चिन्हित किया गया है। सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों, किलकारी और बाल संस्थानों को सूचना भेजी गई है ताकि अधिक बच्चे योजना का लाभ ले सकें।
माई बहन मान योजना के लिए मिस्ड कॉल नंबर जारी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो राज्य में माई बहन मान योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक महिला के बैंक खाते में हर महीने 2500 ट्रांसफर किए जाएंगे, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की मदद मिलेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि भाजपा ने महिलाओं के लिए जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। वहीं अलका लंबा ने कहा कि इस योजना का लाभ सभी महिलाओं को मिलेगा। योजना के लिए मिस्ड कॉल नंबर 880000235225 जारी किया गया है ताकि महिलाएं आवेदन कर सकें। व्हाट्सएप का नया कैंपेन नॉट इवन व्हाट्सएप हुआ लॉन्च। व्हाट्सएप ने अपना सबसे बड़ा इंटरनेशनल प्राइवेसी कैंपेन नॉट इवन व्हाट्सएप शुरू किया है, जिसमें बताया गया है कि इस ऐप के मालिक मेटा तक आपके मैसेज नहीं पढ़ सकते। यह कैंपेन भारत, अमेरिका, यूके, ब्राजील और मैक्सिको जैसे देशों में टीवी, डिजिटल ऑडियो और ऐप्स के जरिए चलाया जा रहा है। भारत में यह अभियान 16 राज्यों को कवर करेगा। आमिर खान की आवाज वाला एक 60 सेकेंड का टीवी विज्ञापन दिल्ली की लोकेशनों में शूट किया गया है। इस कैंपेन का मकसद व्हाट्सएप की एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन तकनीकी को सामने लाना और यूजर्स को अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स मजबूत करने के लिए जरूरत करना है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन सन 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। आज के दिन भारत का पहला ग्लाइडर रोहिणी ने उड़ान भरी थी। आज के दिन बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आज के दिन भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आज के दिन पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति में शामिल किया गया। आज के दिन शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। आज के दिन चिली के दक्षिणी तट पर एक विनाशकारी भूकंप आया, जिनमें 5700 लोगों की मृत्यु हो गई। आज के दिन एयर इंडिया का एक विमान मैंगलोर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। किलकारी बाल भवन पटना में 9 विधाओं में शुरू होगा। बिहार के किलकारी बाल भवन में कला, विज्ञान, खेल, नृत्य, संगीत, नाटक, नृत्य कला, चित्रकला, हस्तकला, फोटोग्राफी और विज्ञान जैसे 9 विधाओं में जूनियर और सीनियर डिप्लोमा कोर्स शुरू होने जा रहा है। यह कोर्स मैट्रिक के बाद 1 साल का होगा, जिससे बच्चों को कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस पहल से किलकारी बाल भवन देश का पहला बाल भवन बनेगा जहां जूनियर डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत हो रही है। इससे बच्चों को कला के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने का नया अवसर मिलेगा। पटना के 4 बड़े होटलों में छापेमारी। प्रतिदिन पटना में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 4 प्रमुख होटलों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान तेल के अधिक बार इस्तेमाल, हाइजीन और सैनिटाइजेशन में खामियां और FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नियमों का पालन न करने जैसी अनियमितताएं पाई गई। इन होटलों को 15 दिनों के भीतर सुधारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का नोटिस भेजा गया। साथ ही पनीर समेत 10 खाद्य नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। यह कार्रवाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान खिलाड़ियों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि यह कदम ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने और राजधानी में खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका जाएंगे सुपर 30 वाले आनंद कुमार। सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार 24 से 25 मई को न्यू जर्सी में आयोजित बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका बजाना के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह आयोजन बजाना की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हो रहा है और इसका उद्देश्य बिहार झारखंड मूल के प्रवासियों को एकजुट करना है। समारोह में आनंद कुमार की उपस्थिति कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण होगी। उनकी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध और सुपर 30 की सफलता ने उन्हें अमेरिका में भी सम्मान दिलाया। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम हैं सुनील कुमार, नेहा कुमारी, संजीव कुमार, ध्रुव कुमार, गोविंद्र माधव, संजन कुमार, उमेश प्रसाद, अमलेश कुमार, सुस्मिता राज, सुखु घोष, वंदना सिन्हा, अवधेश वर्मा, नेहा राज। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आपके अनुसार दीघा से आसियाना रोड की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाया जाए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।